मैं आपकी प्रोमिला मैम लेके हाजिर हूँ आपके लिए एक अच्छा सा लेक्चर जो आपकी स्टडी को कंटिन्यू करो इस लॉकडाउन में, जब कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो सारे के सारे विश्व में फैला हुआ। तो आज मैं ये फर्स्ट टॉपिक है, तो आज हम इसके स्टार्टिंग करेंगे अपनी जियोग्राफी के साथ। और जियोग्राफी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले यही अराइज हो जाता है मन में। तो बोलता है सौरमंडल आपके सूर्य ग्रह, ठीक है, और बहुत सारे तारे, धूमकेतु, इस तरह से क्षुद्र ग्रह मिलकर जो है वो सौरमंडल का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद बोलता है सूर्य क्या है। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है, एक स्टार है हमारे पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी। और हमारा पूरा का पूरा जो प्लानिटरी सिस्टम है ये इस सन को ऑर्बिट कर रहा है, ये आपको भी पता है। अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि सन जो है, अगर हम इसके कोर की बात करें, ठीक है, जो इसका केंद्र का तापमान है वो है आपका 10⁻⁶ केल्विन। ठीक है, जबकि इसके सरफेस का जो टेम्परेचर है वो है 5800 केल्विन। अब यहाँ पे बोलता है कि सन में अब इतना, अब देखो ना, इतना ज़्यादा हीट यहाँ पे बता रखी है, यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर इतना है। तो बोलता है ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सूर्य में बोलता है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा जो है उसकी प्राप्ति होती है। और इसमें नाभिकीय संलयन में आपकी दो मेन गैसेस हैं जो आपके यहाँ पे नाभिकीय संलयन को अंजाम देती हैं, जिसमें आपकी हाइड्रोजन और साथ में हीलियम जो है यहाँ पे काम आती है। साथ में बोलता है कुछ अदर गैसेस भी होती हैं सन में, जिसमें आपका आता है 2.5% अदर गैसेस जो रहती हैं छोटी छोटी, ठीक है, जो पॉइंट्स में रहती हैं, तो उनका इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे जो सनलाइट है वो अर्थ के ऊपर कितने टाइम में पहुंचती है। तो ये पहुंचती है आपकी 8 मिनट 16 सेकेंड जो है सनलाइट के लग जाते हैं। अब इतना टाइम लगाती है तो हमें एक और चीज़ स्टडी करनी होगी, क्या वो है इसकी स्पीड। ठीक है, कि जो सनलाइट है वो पृथ्वी की ओर कितनी स्पीड से चली आ रही है। ठीक है, तो स्पीड की बात करते हैं। यहाँ पे बोलता है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है आपके इसकी सनलाइट की स्पीड होती है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पृथ्वी से सन की दूरी कितनी है। तो बोलता है 14.96 करोड़ किलोमीटर जो है वो दूरी है पृथ्वी से सन की। फिर उसके बाद बोलता है हमारे पास सौर कलंकों का तापमान। सरफेस का टेम्परेचर हमने पढ़ा था सूर्य के, वो था 5800 केल्विन, बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं कलंक। अब ये मान लिया हमने हमारा सन है, ठीक है, ये इसका इनर हिस्सा है और यहाँ पे ये आउटर हिस्सा है। अब आउटर हिस्से में क्या होता है, जो सरफेस है इसका, जहाँ पे 800 केल्विन जो टेम्परेचर है, वहां पे बोलता है कुछ एक प्लेसेस ऐसे होंगे, कुछ स्पॉट्स ऐसे होंगे, ठीक है, इन स्पॉट्स के ऊपर बोलता है जो टेम्परेचर है वो लो होगा। ठीक है, और यही जो लो टेम्परेचर वाले जो स्पॉट्स होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं सौर कलंक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बाहर एक ओजोन लेयर है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक ओजोन लेयर भी है। अब हम बोलते हैं कि ये जो ओजोन लेयर है ये इसमें होल हो रहे हैं। तो होल कैसे हो रहे हैं, हमारे पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, कुछ एक चेंजेस जो हमारे नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ जो ह्यूमन मेड जो हमारे पास चेंजेस हैं उनकी वजह से हमारे जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे बोलता है जो उस तरह के स्पॉट्स तैयार होते हैं उनको आप कंपेयर, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, उसको ये मत समझ लेना कि ओजोन लेयर की तरह वहां पे भी एक लेयर है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो सरफेस है, सरफेस के अंदर आपको कई जगह पे टेम्परेचर कम मिलेगा, और जहां पे टेम्परेचर कम होगा उसी जगह को हम कंसीडर करते हैं सौर कलंक के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि हमारा सूर्य कितना पुराना है। ठीक है, तो पुराने की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपका 5 बिलियन वर्ष पुराना है आपका सूर्य। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं पेन को। ओहो,
ठीक है, ये आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है, अगर हम आगे बात करें तो सूर्य का सबसे नजदीकी नियरेस्ट वन स्टार कौन सा है, तो बोलता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का एक स्टार है जो सूर्य के सबसे नजदीकी तारा है। बट इसमें भी एक क्वेश्चन जो है वो आपका वेरी कर जाता है, जिसमें आप, मुझे लगता है कि आप कई हद तक कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उसको गलत करके आएंगे इसको पढ़ के, ठीक है, कि सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जबकि क्वेश्चन ये होता है कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का अगर सबसे नजदीकी तारा पूछेगा तो वो होता है आपका सन, सूर्य, ठीक है, जबकि सूर्य के सबसे नजदीकी तारा होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रह, ठीक है, तो ग्रह हमारे कितने हैं, बोलता है प्रेजेंटली 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इनसे पहले हम इस चीज को भी देख लेते हैं, क्या है ये यहाँ पे साइड में लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास बोलता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो आपके प्राग में है, इसका हेड ऑफिस, और ये चेकोस्लाविया में है, ठीक है। तो ये हमारी जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी है उससे रिलेटेड एक यूनिट है, ठीक है, जो इंटरनेशनली इसकी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो है वो वर्क कर रही है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो है वो वर्क कर रही है, ठीक है। अब आते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। तो प्लैनेट्स, ये हमारा सन है, यहाँ पे ये आपका मरकरी आ गया, ये विनस आ गया, अर्थ आ गया, मार्स आ गया, यहाँ पे आपका ये बृहस्पति आ गया, फिर सैटर्न आ गया, फिर यहाँ पे अरुण, वरुण, ठीक है, या आपके नेपच्यून, ठीक है। तो इसमें बोलता है जो आपके फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है ना, ये वाला, यहाँ पे बोलता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको हम बोलते हैं आपके आंतरिक ग्रह, ठीक है, या इनर प्लैनेट्स, जबकि ये आपके आते हैं आउटर प्लैनेट, ठीक है, इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है, बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह, ये दोनों चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमारे प्लानिटरी जो सिस्टम है उसके बारे में दे रखा है, किस तरह से हमारे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, उनकी क्या क्या खास बात है। तो सबसे पहले आता है मरकरी। मरकरी की बात करते हैं, बोलता है सबसे, हमने पीछे देखा था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये सन था और सन के साथ यहाँ पे फर्स्ट जो ऑर्बिट हमें मिलती है वो मरकरी की मिलती है, बुध की मिलती है। तो इसीलिए बोला सबसे नजदीकी तारा प्लैनेट है आपके सन के, दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है साइज वाइज, अगर हम कंपेयर करें तो सबसे छोटा प्लैनेट है आपका मरकरी। फिर उसके बाद बोलता है इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, मतलब सूर्य के चारों ओर बहुत ही कम दिनों में ये इसको ऑर्बिट कर लेता है। अब कितने दिन लगते हैं, बोलता है 88 डेज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने दिन ये लगाता है, तो बोलता है ये लगाता है आपका यहाँ पे 88 डेज। फिर यहाँ पे बोलता है इस पे सर्वाधिक तापांतर है। तापांतर बोले तो ये आपका होता है डे एंड नाइट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है डे में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है और इसका वाइस उल्टा हो जाता है आपके वाइस वर्सा नाइट में, ठीक है, नाइट में टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं आपके वीनस की, ठीक है। वीनस की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में बोला जाता है कि ये आपका सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। किस तरह का प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट, ठीक है। और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो आपका वीनस है। अब यहाँ पे अगर वीनस की बात कर लेते हैं तो हमारे पास आपको यहाँ पे बोलता है, ये देखो, एक तो बोल रहा है चमकीला है मतलब ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, और दूसरा गर्म है हॉटेस्ट प्लैनेट है। तीसरी बात क्या है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी है, ठीक है, सबसे निकटतम प्लैनेट। क्वेश्चन आता है ये आपका बार बार, ठीक है, एसएससी पूछता रहता है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका वीनस होगा, अर्थ का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होगा वीनस। तो यहाँ पे चमकीला क्यों होता है, बोलता है बिकॉज ऑफ एल्बिडो पावर, एल्बिडो
पावर। और गर्म क्यों होता है? तो ये होता है CO2 की वजह से, ठीक है। आपके बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये गर्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है जो आपका सूर्य है, सॉरी शुक्र है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये जो परिक्रमा करता है सूर्य की, वो करता है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। ये आपका कहां से? ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इस तरह से ऑर्बिट करता है आपके सन को, जबकि बाकी सारे प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट इसको ऑर्बिट करते हैं सन को, ठीक है। हमारा अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट ही ऑर्बिट करता है। तो इस तरह से बोलता है यहाँ पे ये आपका ईस्ट टू वेस्ट ऑर्बिट करता है हमारे सन को, उसका एक चक्कर जो है वो यहाँ पे लगाता है। फिर उसके बाद बोलता है साइज में ये अर्थ की तरह दिखने में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसका जो साइज है लगभग अर्थ के बराबर है, मास और जो साइज है वो अर्थ के बराबर है, इसलिए इसको ट्विन्स ऑफ अर्थ या बोलते हैं पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है, इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुबह या शाम को बोलते हैं, इसको नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोला जाता है, ठीक है। और लास्ट वन थिंग बोलता है कोई भी इसका उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट इसका कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। अब हमारा प्लेनेट आ जाता है जिसके ऊपर हम रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके बारे में तो आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर जीवन संभव है, ठीक है। जीवन जो है वो और किसी प्लेनेट के ऊपर नहीं। तो बोलता है इसके 70% अर्थ जो है, इसके 70% पार्ट पर क्या है आपका? वाटर है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है, नीला ग्रह। फिर उसके बाद बोलता है यहाँ पे सूर्य से औसत एवरेज दूरी कितनी है? बोलता है 15 करोड़ किलोमीटर, जबकि हमने अगर एग्जैक्ट बात करें तो बोलता है 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने एक्सिस पर या अपने अक्ष पर बोलता है पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। ये आ गया आपका अर्थ का स्ट्रक्चर। अब इसमें देख लो, यहाँ पे ये झुकी हुई है, ये आपका बताया हुआ इस तरह से। इसके जो सदर्न और नॉर्दर्न पोल है वो एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं है, इस एरिया में। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, अच्छे से पिक्चर आपको दिखेगी वहां पे, ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अब इस पिक्चर में हमारे पास ये आपके अर्थ है, ठीक है। अब ये आपका इक्वेटर है बीच में, ये वाली जो लाइन है ये दो इक्वल पार्ट में बांट रही है ना, तो इसलिए इसको इक्वेटर बोल देते हैं या विषुवत रेखा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो पोल्स को मिलाने वाले भी है, ठीक है। ये तो सीधी है ना, स्ट्रेट, बट पृथ्वी ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है, टिल्टेड है थोड़ी सी अपनी एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये कितना टिल्टेड है? बोलता है ये आपकी टिल्टेड है कितना? आपके 23.5 डिग्री जो है ये टिल्टेड है, 1/2 डिग्री, ठीक है, इतना टिल्टेड है। अब यहाँ पे बोलता है पृथ्वी अपने कक्ष के तल के साथ, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है? यहाँ पे ये बोलता है 66.5 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये चीज इसकी ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे परिक्रमण काल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक साल, पृथ्वी का एक साल होता है 365 दिन और एक दिन का चौथा हिस्सा, ठीक है, 365 एंड 1/4 डेज, ठीक है। और साथ में आपका परिभ्रमण काल, या जो आपका इसका अपनी ऑर्बिट में सॉरी अपनी एक्सिस पे जो ये रोटेट करती है तो उसमें लगाती है ये 24 घंटे, ठीक है। तभी तो इसके दिन रात होते हैं ना, तो वो इसी वजह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया आपका। तो इस तरह से हमारे पास
फिर हमारे पास यहाँ पे बोलता है इसके उपग्रह की बात करते हैं तो एकमात्र इसका उपग्रह हमें मिलता है, कौन सा है, बोलता है यहाँ हमें चंद्रमा जो है वो उपग्रह इसका मिल जाता है, अर्थ का उपग्रह हमें। अब हम यहाँ पे पृथ्वी के और फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक फैक्ट मिलता है, इसकी आकृति कैसी है। बार बार पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है, आकृति किस तरह की है। तो जियोइड या लक्षाभ जो है वो आपके अर्थ की आकृति आपको मिलती है। वाटर कितना है, 71% है, लैंड 29% है। एज की बात करते हैं, मतलब हमारी अर्थ कितनी पुरानी है, तो यहाँ पे 4.6 बिलियन ईयर जो है ये पुरानी है, ये अर्थ की एज है जो यहाँ पे बताई। ठीक है, बाकी ये बोलता है धरातल का क्षेत्रफल, तो 51.1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका टोटल क्षेत्रफल आपको मिलेगा पृथ्वी के सरफेस का, धरातल का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्लेनेट के ऊपर। तो हमारे पास है मंगल, मार्स, और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है? बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आपके आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है, ऑक्साइड इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है और उसी की वजह से इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कलर फिर किस तरह का दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, तो इसलिए इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है। फिर उसके बाद बोलता है यहाँ पे आपको सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मिलेगा आपके मंगल के ऊपर, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो दो इसके सैटेलाइट भी हैं, उपग्रह भी हैं, फोबोस और डिमोस। इनमें से खास चीज ये है कि ये जो डिमोस है ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है, ये देखो ये दे रखा है लॉ ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा है मंगल के ऊपर, उसी की वजह से रेड है। फिर आता है बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा प्लेनेट और सबसे भारी प्लेनेट है आपका बृहस्पति गुरु। तो यहाँ पे बोलता है इसमें तारा और ग्रह दोनों के गुण जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें साथ में बोलता है आपको रेडियो एनर्जी भी यहाँ पे आपको मिलती है। और ये आपके कौन से प्लैनेट स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, आउटर प्लैनेट। ठीक है, अब तक जो आपने किए वो इनर प्लैनेट थे, अब आपके आउटर प्लैनेट शुरू हो रहे हैं, जिसमें आपके बोलता है। अब एक और चीज बोलता है, यहाँ पे बृहस्पति के सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स बता रखे हैं 63, बट प्रेजेंटली ये 63 भी नहीं, ये हो चुके हैं 79। ठीक है, तो हमारे पास 79 सैटेलाइट्स हैं हमारे किसके, जुपिटर के या हमारे बृहस्पति प्लैनेट के। ठीक है, तो इस चीज को अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सैटर्न की बात कर लेते हैं, सैटर्न शनि की। ठीक है, शनि की बात करते हैं, बोलता है इसके चारों ओर चमकदार वलय हैं। ठीक है, छल्ले हैं, छल्ले बोलते हैं ना, रिंग्स। ठीक है, तो इसके बोलता है रिंग्स हमें मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा चमकदार। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है दूसरा सबसे अधिक प्लैनेट है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला। ठीक है, इसके सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स। फिर उसके बाद आता है, बोलता है सबसे बड़ा उपग्रह। अब 33 है, तो उसमें से सबसे बड़ा जो इसका सैटेलाइट है वो है ट्रिटॉन। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपने। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम चलते हैं। लास्ट स्लाइड है आपकी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके दो प्लैनेट्स बचे हुए हैं, एक है अरुण और दूसरा वरुण। अरुण की बात करते हैं, बोलता है इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। इसको लेटा हुआ प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी एक्सिस पर 180 डिग्री पर टिल्टेड है, जबकि हमारी अर्थ कितनी है, 23.5 डिग्री। ठीक है, हाफ डिग्री। तो यहाँ पे बोलता है ये 180 डिग्री पर टिल्टेड है। उपग्रह इसके जो सैटेलाइट्स हैं वो 21 हैं, और ये बोलता है पूर्व से पश्चिम की ओर। मैंने बोला था ना, एक आपका पीछे हमने एक प्लैनेट था जो आपका ये था, क्या बोलते हैं इसको, शुक्र।
ठीक है, एक वो था जो पूर्व से पश्चिम की ओर, और दूसरा ये, ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, और बोलता है यहाँ पे मेथेन ऑक्साइड होने की वजह से ये आपका हरा रंग जो है एमिट करता है, हरे रंग की रोशनी एमिट करता है, इस वजह से इसको हरा प्लेनेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट बोलता है इसके रिंग्स भी हैं, जैसे आपके सैटर्न के पास है वैसे इसके पास भी रिंग्स। वरुण आ जाते हैं, वरुण की बात करते हैं, बोलता है सबसे अधिक दूरी पर है, सबसे ज्यादा। ठीक है, सन अगर यहाँ है तो वरुण लास्ट में है जाके, तो सबसे बोलता है फारेस्ट प्लेनेट, आपको फारदेस्ट प्लेनेट कौन सा मिलेगा, वो है आपका वरुण, नेपच्यून। बोलता है नेपच्यून की बात करते हैं, 8 आपको इसके सैटेलाइट उपग्रह मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर बात करते हैं आपके इसके खोजकर्ता की, किसने इसको ढूंढा था, तो वो थे आपके जोहान गाले, या सीधा बोलो जी गाले, जो है वो इसके खोजकर्ता थे। और सबसे बड़ी बात कि ये सबसे ठंडा प्लेनेट है। ठंडा क्यों है, एक तो सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है, और इसके अंदर ऐसी गैसेस का भी कॉम्पोजिशन नहीं है जो बहुत ज्यादा गर्म, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस वजह से ठंडा प्लेनेट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, अब मून की बात भी कर लेते हैं। मून क्या है, हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और इकलौता सैटेलाइट है। तो मून की बात करते हैं, बोलता है गुरुत्वाकर्षण बल का, ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। तो यहाँ पे इतनी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगी। फिर उसके बाद आता है आपके चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग, मतलब हम यहाँ पे अर्थ से कितना भाग उसको देख सकते, क्योंकि जो मून है उसका अपना कोई लाइट नहीं है। ठीक है, वो सन की लाइट को रिसीव करके फिर उसको एमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है 59% जो पार्ट है वो हमें विजिबल है। ठीक है, विजिबल है मैक्सिमम, इतना ही हम इसको देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देख सकते एक टाइम में। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है चंद्रमा की परिक्रमण व परिभ्रमण दोनों अवधियां समान है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाता है वो, और अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाता है वो, बोलता है दोनों ही जो उसके टाइम पीरियड हैं वो बराबर हैं 27.32 डेज। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है नो एटमॉस्फेयर, कोई वायुमंडल नहीं है। और एक क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होता रहता है, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, तो ये रखा था आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में। फिर उसके बाद बोलता है इसका जो लाइट है वो कितने टाइम में अर्थ के ऊपर पहुंच जाती है, तो इसको लगते हैं 1 मिनट 3 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बोलता है चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है, तो बोलता है ये है आपके 406,000 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी दूरी है और न्यूनतम है आपकी इतनी। ठीक है, तो ये आपके पेरिगी, और इसको अपोगी भी बोला जाता है, जो उपभू और अपभू है, इसको पेरिगी और अपोगी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होगा तो वो आप ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।